सभी को नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सभी लोग? और मैं विनोद कुमार विश्वकर्मा छतरपुर एमपी से हूं और विगत 1 से 2 वर्षों में रासा प्रोग्राम के अंतर्गत एक मेंटर के रूप में छतरपुर में काम कर रहा हूं। आज स्पेशली हम एक मुख्य बिंदु पे बात करने वाले हैं। जब भी हम कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, धंधा स्टार्ट करते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम वहाँ के बाज़ार को समझें, बाज़ार को पढ़ें। तो आज का जो चैप्टर है वो इसी को लेके है और हम आज बाज़ार को समझेंगे कि बाज़ार होता क्या है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि बाज़ार का आकलन हम करें कैसे और बाज़ार का आकलन होता क्या है। सीधी सी अपने शब्दों में एक बात कहते हैं कि जब भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट या अपनी सेवाओं को लेके जाते हैं, तो उससे पहले हमें देखना है कि वहाँ के ग्राहकों से हम बात करें, उनको समझें, मार्केट की डिमांड क्या है, मांग क्या है, आप जो प्रोडक्ट लेके जा रहे हो वो कैसा है, गुणवत्ता क्या है। इन सभी चीज़ों को समाहित करके आपको एक रिसर्च करना है, बाज़ार को खोजना है। कुछ बातें हैं जिनको हमें बहुत ध्यान देना है, आवश्यक हैं। जैसे मैं 2-3 बातों को लेके चलता हूँ, जो आपको व्यापार या मार्केट में जाने से पहले देखना चाहिए। जैसे आप जो भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, उसका मार्केट एक्चुअल में वहाँ पे बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है, इसका ध्यान देना है। इन द सेंस कि ऐसा तो नहीं कि हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड धीरे-धीरे कम हो रही हो, हम उस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में जा रहे हैं। दूसरी जो अहम बात है जिसको हमें समझना है, वो ये है कि आप जिस मार्केट में, जिस जगह पे अपनी दुकान खोल रहे हैं, वहाँ आपकी आवश्यकता है, यानी एक व्यापारी की आवश्यकता है या नहीं है। हो सकता है 15 या 20 दुकानदार पहले से बैठे हों और उनका भी अच्छे से नहीं चल रहा हो, या ये भी हो सकता है कि आपने उनका देख के एक माइंड में लिया कि ये दुकान बहुत अच्छी चल रही है, यही हम करने वाले हैं। इस पे भी एक बार सर्च कर लें कि उनकी तो चल रही है लेकिन आपकी चलेगी या नहीं चलेगी, यानी दूसरे व्यापारी की वहाँ जगह है अथवा नहीं है। तीसरी बात कि अगर आप उस पर्टिकुलर एरिया में और उसी प्रोडक्ट को लेके जाते हो जो पहले से काफ़ी दुकानदार वहाँ उपलब्ध हैं, तो आपको ये भी समझना है कि आपके प्रोडक्ट में कुछ स्पेशलिटी है क्या, कुछ विशिष्ट वरीयता लेके जा रहे हो। क्योंकि जो दुकानदार उस एरिया में है वो पहले से 10, 15, 20 साल से दुकान कर रहे हैं, उनका एक ग्राहक बने हुए हैं, ग्राहकों का एक जुड़ाव बना हुआ है, और आप नई दुकान खोल रहे हैं, तो फिर आपको कुछ स्पेशलिटी या स्पेशल लेके जाना होगा। तो आपको ये भी समझना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें स्पेशल है क्या। इन 3 चीज़ों को समझना है। बाज़ार को समझने के लिए 3 चरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले चरण में समझेंगे कि मांग क्या होती है, मांग को कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे हम मार्केट से। दूसरा जो चरण होगा वो होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी हैं उस मार्केट में, उनको समझना है, उनको जानना है, उनसे रिलेटेड सभी बातों का अध्ययन करना है हमें। और तीसरा जो है वो स्पेशली जहाँ हम बाज़ार अपना मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ के कुछ लोकल नियम वगैरह ऐसे तो नहीं है जो हमारे बाज़ार को या हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। पहले मैं चाहूँगा कि बाज़ार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है वो आप सबको बता दी जाए। पहली बात जो है वो ये है कि हमें बाज़ार को समझना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो होता है रिसर्च करना। और रिसर्च करने के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपने ग्राहक जो हैं उनसे बात करें, हमारे जो थोक या फुटकर विक्रेता हैं उनसे हम बात करें। लगातार हमारे व्यवसाय से रिलेटेड न्यूज़पेपर अगर कुछ आ रहे हैं तो उनको हम देखते रहें, क्या नए इनोवेशन कुछ लेके आ रहे हैं, क्या कुछ नया मार्केट में हो रहा है का, उससे भी हम पढ़ें। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वहाँ की जो रेगुलर क्या प्रवृत्ति बोले अपन, लोगों की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनसे भी हम वाकिफ़ होंगे, इस पे भी रिसर्च करेंगे। तो हमें लगता है कि फिर हम बहुत अच्छे से व्यापार शुरू करेंगे।